कुछ तो तेरे मौसम ही मुझे रास कम आए। कुछ तो तेरे मौसम ही मुझे रास कम आए। और कुछ मेरी मिट्टी में बगावत भी बहुत थी। यू कैन सी द रेबेलियन, राइट। एक इनकलाब की जो बू है इसमें, जो आपको, मुझे लगता है इसमें वो कह रही है कि जैसे पुटिंग वुमेन ऑन अ पेडेस्टल, कि मुझको तहजीब के बरज़क का बनाया वारिस। मुझे इन दो शेर के अंदर, जबकि ये हैं दो अलग अलग गज़ल से, एक उनका, एक पोइट का जो है अपना एक वो पता चलता है, एक उनकी तासीर क्या है, राइट। कि किस तासीर का पोइट है, क्या रेबेलियन की, जब वो रेबेलियन की बात कर रहे हैं तो किस बारे में बात कर रहे हैं। आई थिंक ये इसमें बैठ रहा है बिल्कुल। आई डोंट थिंक ओवर एनालाइज हो रहा है थिंकिंग बैक टू इट। वो बेसिकली यही बात कर रही है कि ये जो होना था ये हुआ नहीं, क्योंकि इसमें मेरी भी गलती है, तुम्हारी भी गलती है। दैट्स जस्ट हाउ द वे द वर्ल्ड इज। कुछ तो तेरे मौसम ही मुझे रास कम आए। कुछ तो तेरे मौसम ही मुझे रास कम आए। और कुछ मेरी मिट्टी में बगावत भी बहुत थी। परवीन शाकिर का ये शेर है। और यू कैन सी द रेबेलियन, राइट। एक इनकलाब की जो बू है इसमें, राइट। कि एक, मुझे लगता है कि एक तो इसमें फाइट है, लड़ाई है सिस्टम से, दुनिया के जो तौर तरीके हैं वगैरह वो है उनसे। और एक इसमें सेल्फ एक्सेप्टेंस भी है कि मैं रेबल हूँ, और मुझे ये बात का पता है, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। तो मैं, वो मेरी मिट्टी के अंदर है, रिबेलियन है, राइट। और एट द सेम टाइम मुझे ये चीज़ें पसंद भी नहीं है जैसे ये दुनिया तौर तरीके से चल रही है। तो उसमें एक दोनों चीज़ें दिखती हैं, राइट। मुझे मुझे जो है इसमें, मतलब जो बात तुम बोल रहे हो बिल्कुल सही नज़र आ रही है, समझ भी आ रही है, लेकिन मुझे इसमें जो है ना एक थोड़ी चीकीनेस सी नज़र आती है कि कुछ, ओके। मैं ऐसे देखता हूँ कि कुछ तो तेरे मौसम, क्या कुछ तो तेरे मौसम ही मुझे रास कम आए, रास कमाए, और कुछ मेरी मिट्टी में भी, मेरी मिट्टी में मिट्टी में बगावत। बगावत भी बहुत थी। हाँ, ये तो मैंने बिल्कुल ही ख़राब कर दिया, लेकिन बेसिकली इसमें जो मुझे नज़र आ रहा है वो ऐसी फीलिंग आती है कि वो कह रही हैं कि यार कुछ तो तुम्हारी भी गलती थी और कुछ मेरे अंदर भी था। तो लाइक एक एक वो है, एक रियलाइजेशन है Interesting. इसमें, एक लाइक अंडरस्टैंडिंग है कि यार मैं इस शेर को लिटरली ऐसे पढ़ता हूँ कि कोई रिलेशनशिप थी, वो काम नहीं की, ठीक है। Like Hmm. it didn't work out, and instead Okay. of like crying over it, कि उस पे रो रहे हैं, एक तरीके से एक्सप्रेस किया उन्होंने कि यार कुछ तुम्हारी भी गलती थी और मुझे भी कुछ Mm-hmm. पसंद नहीं आया। तो Interesting. खैर Yeah. है, I लाइक ऐसे 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 भी नज़र आता है। Interesting. I think, yeah, I think that's a good take. इसमें मतलब वहीं आ जाता है कि आपका सब्जेक्ट कौन है, हम्म। राइट। कि कुछ तो तेरे मौसम ही मुझे रास कमाए, तो तेरा तू कौन है, राइट। हम्म। अब वो ज़िंदगी को भी कह सकती हैं, हाँ। हाँ। राइट। किसी से उनको प्यार है तो उनको भी कह सकती हैं। कोई एक्स लवर है या हस्बैंड था या कोई भी और रिश्ता था तो ज़िंदगी के अंदर, अपने डैड को कह सकती हैं। हाँ। अगर उनसे, अगर उनका रिश्ता ख़राब है, माँ को या अपने बाप को या किसी को भी, राइट। या तो आई थिंक या इट वर्क्स एट मैनी लेवल्स। या लेकिन या, सॉरी, गो अहेड। बोलो। नहीं नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था, लेकिन वो एक सेल्फ एक्सेप्टेंस उस चीज़ में तो है कि दिस इज़ हु आई एम। कि मेरे अंदर रिबेलियन, और उनकी बाकी जो पोइट्री है उसमें भी रिबेलियन नज़र आता है, हम्म। राइट। अगर प्रवीण शाकिर की, अगर आप बाकी पोइट्री भी देखें तो उसके अंदर एक रिबेलियन तो नज़र आता है। हम्म। ये जो बोल रही हैं मौसम, सीजन्स, हम्म। या तो ये किस चीज़ का मेटाफोर है इधर? अगर ये मेटाफोर है, आई थिंक मेटाफोर ही है ना ये तो। या ऑफ कोर्स। आई थिंक अगर ज़िंदगी के हिसाब से लोगे तो ज़िंदगी के अलग अलग मौसम होते हैं, जो खुशी, गमी, um, जो ज़िंदगी आपके अलग अलग सर्कमस्टेंसेस आपके सामने लेके आती है, दैट कैन बी द मौसम, कि जो बदलते रहते हैं, राइट। कभी हम्म। ज़िंदगी एक सी नहीं रहती आपकी। या। तो अगर, अगेन डिपेंड्स ऑन कि सब्जेक्ट कौन है उसका, हम्म। राइट।
तो वो आई थिंक अभी मैं एक्चुअली मुझे उनका एक शेर ही याद आ रहा है जिसके अंदर उन्होंने इन्होंने बात की थी कि आई कैंट फाइंड दैट शेर। देखो, जब ये मौसम की बात कर रही हैं और मिट्टी या की बात कर रही हैं, तो मौसम और हम्म मिट्टी से क्या क्या निकलता है? मुझे जो लगता है वो, जब आप कोई चीज़ उगा रहे होते हो, राइट, लाइक आप कोई यू नो कोई प्लांट को आप प्लांट करते हो, उसकी सीड लगाते हो, तो आपको हम्म मौसम भी चाहिए उसके लिए, और आपको उसके लिए फर्टाइल सॉइल भी चाहिए, राइट, टू ग्रो समथिंग। ओके तो वो बेसिकली ये बोल रही है कि मैं ये, अगर हमने सीड लगाया या मैंने सीड लगाया, जिस भी सर्कमस्टांस में आप ले लो इसको, हम्म तो वो चीज़ ग्रो नहीं की। और क्यों नहीं ग्रो की? ओके क्योंकि यार थोड़े मौसम भी नहीं का उसको सूट किया, और मिट्टी भी थोड़ी फर्टाइल नहीं थी। ओके ये एट आई थिंक दिस मैं पॉइंट आई काफ़ी फील लाइक वी आर लिटरली ओवर ले एनालाइजिंग रहा इट। काफ़ी आई कैन लिटरली से ले। मुझे लग रहा है कि वी आर ओवर एनालाइजिंग इट इन दैट सेंस बिकॉज मुझे पर्सनली लगता है कि आइडिया बहुत क्लियर है कि अगर ज़िंदगी या डिपेंडिंग ऑन कौन सब्जेक्ट है तो वो उनको वही कह रही हैं कि मुझे नहीं समझ आया भाई जिस तरीके से तुम मुझे चलाना चाहते थे जो मौसम जो तुमने मुझे अलग अलग सर्कमस्टेंसेस दिए और कुछ मेरे अंदर भी बगावत बहुत थी कि कुछ तुम्हारी गलती थी कुछ मेरी गलती थी राइट तो मुझे एक रेबेलियन के इनके ऊपर ही एक इनका ही एक शेर है परवीन शाकिर का कि hold on, I had it pulled up. Oh my God. मुझको तहजीब के बरज़क का बनाया वारिस मुझको तहजीब के बरज़क का बनाया वारिस जुर्म ये भी मेरे अजदाद के सर जाएगा हम्म, राइट कि आपका तहजीब के बरज़क जो आपको मुझे लगता है इसमें वो कह रही हैं कि जैसे putting women on a pedestal हम्म, essentially कि मुझको तहजीब के बरज़क का बनाया वारिस जो अच्छी जो तमीज़दार चीज़ें होनी चाहिए एज अ वुमेन मेरे अंदर होनी चाहिए और ये जुर्म भी मेरे अजदाद के सर जाएगा ये मेरे जो फोर फादर्स हैं या इनके हैं मतलब असेंशली टॉकिंग अबाउट पेट्रियार्की ये उनके या, सर जाएगा हम्म, राइट तो मुझे इसके अंदर एक रेबेलियन उनका नज़र आता है तो मैं इस शेर से अब इनका जो ये वाला शेर है कि जो हम बात कर रहे हैं कि कुछ मेरी मिट्टी में बगावत भी बहुत थी हम्म, राइट तो वो बगावत की बात मुझे मैं इस शेर से रिलेट कर रहा हूँ इनके कि अगर आप देखो ओवरऑल कि अगर हमारी फैमिलीज किसी भी फैमिली के अंदर उठा लो आप women bear a lot of kind of this weight of like the spiritual center of the house हम्म, of the household right or the even the especially हमारे culture में तो ऐसा होता ही है and हम्म, even like the moral uh, kind of like burden of the household as well हम्म, they have to be pious somehow they या, have to be on a pedestal they have to be like a certain way right तो वो जो कह रहे हैं कि मुझे उस तहजीब के बरज़क का बना के वारिस ये ये जुर्म भी मेरे अजदाद के सर जाएगा आई थिंक ये वो बात हो रही है और कुछ तेरे मौसम भी मुझे रास ना आए कुछ मेरी मिट्टी में बगावत भी बहुत थी मुझे इन दो शेर के अंदर जबकि ये हैं दो अलग अलग गज़ल से एक उनका एक पोएट का जो है अपना एक वो पता चलता है एक उनकी तासीर क्या है राइट कि किस तासीर का पोएट है क्या रेबेलियन की जब वो रेबेलियन की बात कर रहे हैं तो किस बारे में बात कर रहे हम्म, हैं आई वाज एबल टू रिलेट दैट सही। नहीं, नज़र नज़र भी आ रहा है, समझ भी आ रहा है। हम्म मुझे बस मेरे हिसाब से जो है, एक्चुअली थिंकिंग बैक टू इट, ये जो मैंने अभी एनालॉजी दी है कि कुछ ग्रो करना है, और ये आई थिंक ये इसमें बैठ रहा है बिल्कुल। आई डोंट थिंक ओवर एनालाइज हो रहा है, थिंकिंग बैक टू इट। वो बेसिकली यही बात कर रही है कि ये जो होना था ये हुआ नहीं, क्योंकि इसमें मेरी भी गलती है, तुम्हारी भी गलती है। दैट्स जस्ट हाउ द वे द वर्ल्ड इज। सो या इन्होंने इन्होंने इसको एक ट्रेजेडी में नहीं, एज अ ट्रेजेडी नहीं बयान किया है। उन्होंने बस ऐसे बयान किया है कि दिस इज़ व्हाट इट इज़। एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस, हाँ। एक्सेप्टेंस है हाँ। या लाइफ के लिए भी और अपनी खुद की
आप रेबेलियन को कमी भी मान सकते हो उनकी हाँ एक, या फिर आप उनको वो भी मान सकते हो कि अपने आप को वो एक्सेप्ट कर चुकी हैं, राइट? इन तो एक्सेप्टेंस है रिबेलियन, दोनों। या हाँ रिबेलियन एंड ऑल्सो लाइक वो अपनी इंडिविजुअलिटी, उनका जो तुमने अभी दूसरा भी शेर पढ़ा उसमें भी एक इंडिविजुअलिटी है, लाइक जैसे बोला ना कि हमारे यहाँ हम वैसे से हमारे यहाँ मतलब हमारे कल्चर में टिपिकली ट्रेडिशनली जो है अम, औरत का जो रोल होता है वो घर तक का, अगर एटलीस्ट पुराने ज़माने में जिस टाइम पे लिख रही थी तब तक उसको या कन्फाइन किया हुआ था। वो अपनी एक इंडिविजुअलिटी बयान करती हैं अपनी शेर व शायरी में, जो मुझे लगता आई है। थिंक सो। या सो लेट्स रीड इट वन मोर टाइम। कुछ तो तेरे मौसम ही मुझे रास कम आए, कुछ तो तेरे मौसम ही मुझे रास कम आए, और कुछ मेरी मिट्टी में बगावत भी बहुत थी। परवीन शाकिर का ये शेर है, और बहुत खूबसूरती से बुरैर ने इसको नए मायने दिए हैं इस एपिसोड में। तो थैंक यू बुरैर, एंड थैंक यू एवरीवन। एंड थैंक यू क्षितिज, इतने अच्छी खूबसूरती से पढ़ा। थैंक यू। थैंक यू।